हर रात एक लड़की अपनी थाली में खाना तो परोसती है पर खाती नहीं, क्योंकि घरवालों को लगे कि वो ठीक है। पर सच तो ये है कि उसके अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। वो दिन भर मुस्कुराती है, सबका ध्यान रखती है, पर रात को जब सब सो जाते हैं तो तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। उसके फोन की गैलरी में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, कोई इंस्पिरेशनल कोट्स, कोई पुराने मैसेज, तो कोई ऐसा फोटो जिसमें वो सच में खुश थी, क्योंकि अब वो सिर्फ दिखावा करती है। असली खुशी तो कब की चली गई। उसने किसी को बताया भी नहीं कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि लोग हंसते हैं, बोलते हैं, अरे सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा सोचती है तू। पर कोई ये नहीं समझता कि कुछ दर्द सिर्फ महसूस होते हैं, बयान नहीं किए जाते। डिप्रेशन का सबसे खतरनाक लक्षण ये है कि इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, पर अंदर से रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा होता है। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है फिर भी अंदर ही अंदर कोई दर्द क्यों पल रहा होता है? जब सब हंसते हैं, आप भी हंसते हैं, लेकिन अकेले में वो मुस्कान झूठी सी लगती है। रात को नींद नहीं आती और सुबह जागना भी बोझ बन जाता है। घर वाले कहते हैं तू बहुत बदल गया है, दोस्त कहते हैं तेरा मूड हमेशा डाउन क्यों रहता है, लेकिन कोई नहीं समझता कि आपके अंदर एक ऐसी जंग चल रही है जिसका शोर सिर्फ आप सुनते हो, बाकी दुनिया नहीं। ऐसा दर्द की जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। अगर आपका मन आपको समझ नहीं पा रहा, अगर रोज सुबह उठकर जिंदगी का मतलब नहीं समझ आता, अगर आपके अंदर कोई गहराई से टूटा है लेकिन दुनिया आपको कहती है सब ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो क्रोनिक मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं और जीना सीखना चाहते हैं। क्रोनिक मेंटल इलनेस क्या होती है? यह कोई साधारण उदासी या एक दो दिन की टेंशन नहीं होती। क्रोनिक मेंटल इलनेस मतलब मानसिक स्थिति जो लंबे समय तक बनी रहती है और रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करती है। उदाहरण, क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर, ओसीडी, पीटीएसडी। इसे बीमारी मानना जरूरी है, कमजोरी नहीं। स्वीकार करें, शर्म को छोड़ें। पहला कदम स्वीकार करना कि आप ठीक नहीं हैं। मानसिक बीमारी पर शर्म या अपराध बोध नहीं होना चाहिए। शरीर की बीमारी जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियों के लिए भी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर ये लोग आपकी मदद के लिए होते हैं, आपको पागल समझने के लिए नहीं। दवाइयां लेना शर्म की बात नहीं है, ये केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती हैं। थेरेपी एक आईना होता है जो आपको आपकी सच्चाई दिखाता है। शिखा एक 32 साल की साधारण सी लड़की थी। सुबह उठती, नाश्ता बनाती, ऑफिस जाती और शाम को लौटकर अकेले बैठकर छत की ओर ताकती रहती। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखता था, लेकिन अंदर वो रोज थोड़ा और टूट रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो हर रात सोने से पहले सोचती थी, क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है? क्या मैं बस ऐसे ही जीती रहूंगी? क्या मैं वाकई खुश हूं या बस जीने का नाटक कर रही हूं? वो बात बात पर रो पड़ती थी, लेकिन किसी के सामने नहीं। हंसती थी सबके बीच, लेकिन वो हंसी नकली थी। कभी कभी तो वो खुद से भी अजनबी लगती थी। शिखा जैसी कहानियां हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में हैं। हो सकता है आप भी शिखा हो, या फिर शिखा आपके बहुत करीब हो। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हर दिन जी तो रहे हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। जो बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से खामोश चीख रहे होते हैं।
इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्रोनिक मेंटल इलनेस क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। ओवरथिंकिंग से क्रोनिक डिसऑर्डर तक का सफर। ओवरथिंकिंग जब ज्यादा बढ़ता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन का कारण बनता है। नेगेटिव थॉट साइकिल को टाइम पर ब्रेक करो। थॉट को एक्शन में बदलो, सोचो मत, कुछ करो। जब सब कुछ टूट जाए तो खुदा, ब्रह्मांड या किसी शक्ति से जुड़ जाओ। ब्रेथ वर्क, प्रार्थना, मौन आत्मा को हील करते हैं। खुद को माफ करना सीखो, अपने अंदर के टूटे बच्चे को गले लगाओ। रिलैप्स का डर और उससे लड़ना। रिकवरी लिनियर नहीं होती, उतार चढ़ाव होंगे। कभी कभी पुरानी फीलिंग्स वापस आएंगी, पर अब आपके पास टूल्स होंगे। खुद को जज मत करो, खुद के साथ धैर्य रखो। अगर आप क्रोनिक मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आप टूटे नहीं हैं, आप इंसान हैं। और इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत यही है, उम्मीद। उम्मीद की कल बेहतर होगा। उम्मीद की हीलिंग मुमकिन है। और सबसे जरूरी, उम्मीद कि आप इस दुनिया में मायने रखते हैं। हम सब सोचते हैं, लेकिन जब सोच जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सोच हमें अंदर से तोड़ने लगती है। ओवरथिंकिंग यानी बार बार एक ही बात को सोचते रहना, चाहे वो बीती हुई घटना हो या आने वाले कल की चिंता। ये सोच धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खत्म कर देती है और हमें एक ऐसे दलदल में ले जाती है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये आपको धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर धकेल देता है। पहले आपको बस नींद नहीं आती, फिर भूख कम हो जाती है, फिर किसी से बात करने का मन नहीं करता और धीरे धीरे आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। आप खुद को दोष देने लगते हैं, हर चीज में अपनी गलती ढूंढते हैं और दुनिया को एक बोझ लगने लगते हैं। एक उपाय है माइंडफुल ब्रीदिंग। दिन में सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब मन भागे उसे फिर सांस पर लाओ। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके मन को शांत करना सिखाएगी और ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ेगी। कुछ आम क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के नाम। 1. क्लिनिकल डिप्रेशन, अवसाद। लगातार उदासी, थकावट, जीवन में रुचि की कमी, आत्मग्लानि, आत्महत्या के विचार। ये हफ्तों, महीनों या सालों तक रह सकता है। 2. एंजाइटी डिसऑर्डर। बार बार चिंता होना, डर लगना, पैनिक अटैक्स आना, बिना वजह डरना। शरीर में घबराहट, पसीना, सांस फूलना आम लक्षण हैं। 3. बाइपोलर डिसऑर्डर। कभी बहुत ज्यादा खुश, मैनिया, कभी बहुत ज्यादा उदास, डिप्रेशन। ये मूड के एक्सट्रीम स्विंग होते हैं। 4. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। दिमाग में बार बार परेशान करने वाले विचार आना, ऑब्सेशंस, और उन्हें शांत करने के लिए बार बार कुछ करना, कंपल्शंस, जैसे बार बार हाथ धोना। 5. स्किज़ोफ्रेनिया। सोचने समझने में भ्रम, आवाजें सुनना, झूठे यकीन पालना, डिल्यूजन्स, समाज से कट जाना। 6. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। किसी दर्दनाक घटना के बाद लगातार डर, बुरे सपने, फ्लैशबैक आना। लक्षण, सिम्टम्स, जिनसे आपको समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। लंबे समय तक सैडनेस या एम्प्टी फीलिंग। कोई काम करने का मन न लगना। अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगना। नींद या भूख में बदलाव। आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार। बार बार चिंता या डर। रियलिटी से कटाव महसूस करना। क्या क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर का इलाज है? हाँ, बिल्कुल है। ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मदद लेनी होगी। इलाज में शामिल होता है साइकोथेरेपी जैसे CBT, मेडिकेशंस, एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्लीप, डाइट, फैमिली और सोशल सपोर्ट। मिथ्स, गलत धारणाएं। मेंटल इलनेस बस बहाना है।
ये लोग पागल होते हैं। दवाई लेने से इंसान बेवकूफ बन जाता है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सब गलत बातें हैं। मानसिक रोग भी उतनी ही असली बीमारी है जितनी शुगर या ब्लड प्रेशर। इन सब मेंटल डिसऑर्डर से अपने माइंड को कैसे सही रास्ते पर लाएं? सांस पर ध्यान दो, ब्रेथ ही ब्रिज है। दिमाग भागेगा लेकिन सांस आपको वापस लाएगी। हर दिन कम से कम 10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। जब भी ओवरथिंकिंग या डर लगे 5 बार गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़े। यह आपके दिमाग को तुरंत शांत करता है और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। 2 लिखो, सोच को कागज पर उतार दो। जो बात मन में रहती है वो दिमाग में गूंजती रहती है। हर रात या सुबह 10 मिनट के लिए जर्नलिंग करें। जो भी सोचें, डर, चिंता, गुस्सा, उदासी सब लिख डालें। इससे दिमाग हल्का होता है और क्लैरिटी आती है। 3 सोशल मीडिया से ब्रेक लो, डिजिटल डिटॉक्स। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर स्क्रॉल करना आपको रिलैक्स नहीं करता बल्कि मेंटली ड्रेन करता है। दिन में कुछ घंटे मोबाइल से दूर रहो। हर दिन का एक टाइम सेट करो जब फोन बंद हो और आप खुद से जुड़े बिना शोर के। 4 ध्यान करो, माइंड को साफ करने का उपाय। ध्यान मतलब खुद को देखने की कला। आपका दिमाग तब कंट्रोल होता है जब आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं। ध्यान करने से आपके विचारों की पकड़ कमजोर पड़ती है और आप अपने विचारों के शिकार नहीं बनते। 5 नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो। हर बार जो मन कहे तू बेकार है, कुछ नहीं होगा, उसे पूछो क्या ये सच है? दिमाग जो कहता है वो हमेशा सच नहीं होता। हर नकारात्मक सोच को पकड़ो और कहो तू झूठ बोल रहा है, मैं इससे ज्यादा हूं। 6 शरीर को चलाओ, दिमाग शांत होगा। 30 मिनट वॉक, योगा, दौड़ ये दिमाग की गंदगी को बाहर निकालते हैं। जो लोग रोज थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन 50% तक कम हो जाता है। 7 मदद मांगने से डरो मत। साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से बात करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अगर आप खुद को संभाल नहीं पा रहे तो प्रो हेल्प लें। दवा, काउंसलिंग या थेरेपी ये सब आपके दिमाग को हील करने के टूल्स हैं। 8 पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से प्यार से बात करो। मैं ठीक नहीं हूं लेकिन मैं ठीक हो सकता हूं। मुझे वक्त चाहिए और मैं खुद को वक्त दूंगा। रोज खुद से दया और विश्वास की भाषा में बात करें। आप जो खुद से कहते हो वही आपकी हकीकत बनता है। 9 सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूटीन से करो। जैसे सूरज उगता है वैसे ही हर दिन नई शुरुआत देता है। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। 5 मिनट ध्यान, 1 गिलास पानी, 3 बातें जिनके लिए आभारी हो। दिन की शुरुआत शांति और शक्ति से करो। 10 खुद से जुड़ो, अलोन रहना सीखो, लोनली नहीं। जब आप खुद की संगत में रहना सीख जाते हैं तब दुनिया का शोर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप के साथ बैठो, बात करो, समझो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। मेंटल इलनेस से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है अवेयरनेस प्लस एक्शन। आप हर दिन अपने दिमाग को संभाल सकते हैं अगर आप अपनी अटेंशन और एनर्जी सही दिशा में लगाएं। जब मन बार बार टूटता है, जब सोच के धागे उलझ जाते हैं और जब भावनाएं गहरी खामोशी में डूब जाती हैं, तब व्यक्ति केवल बीमार नहीं होता, वह अंदर ही अंदर खुद से दूर होता चला जाता है। क्रॉनिक मानसिक रोग कोई कमजोरी नहीं है, यह एक संघर्ष है, एक अदृश्य युद्ध जो हर दिन लड़ा जाता है चुपचाप। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी है। अगर आप या आपके आसपास कोई इस मानसिक बोझ से जूझ रहा है तो याद रखें, सहानुभूति, समझदारी और साथ सबसे बड़ी दवा है। ये बीमारियां लाइलाज नहीं होती अगर वक्त रहते उन्हें समझा जाए, पहचाना जाए और सही मदद ली जाए। अपने मन को सुनना सीखिए, दूसरों के मन को समझना सीखिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा हमेशा खुश नहीं होता
और हर चुप्पी शांति नहीं होती। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल आत्मा की देखभाल है। इसलिए खुद से प्यार कीजिए। मदद मांगने में संकोच न करें। आप अकेले नहीं हैं और आपकी जिंदगी मायने रखती है। दर्द को स्वीकारना पहला कदम है उसे ठीक करने का, और ठीक होना मुमकिन है। हमेशा